ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस प्रकार का अटैक हुआ पाकिस्तान में, 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, क्या कुछ कहिएगा इसमें? बहुत अच्छा हुआ। और जो लोग कमतर आंकते हैं मोदी को, उन्होंने दिखा दिया अपना 56 इंच का सीना। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो तो मेरे लिए बहुत छोटा सा टारगेट है। मैं विश्व को दिखाया कि हम अब किसी से कम नहीं है, और कोई मुझे आंख दिखा करके नहीं देख सकता है। और पाकिस्तान ये भूल जाए अब कि बार बार उसकी गिरदभर्ती से भारत बढ़ने वाला है। घर में घुस करके मारा है, मारेंगे, मार रहे हैं और आगे भी मारेंगे। ये भी जानकारी हासिल कर ले वो। इस तरह से हमारा जो मिशन है वो आतंकियों को खात्मे की जड़ तक खात्मे करना था, जिसको हमने पूरी नस्तानाबूद कर दिया है। जो अपने आप को तिस्मार खां समझते थे, जो समझते थे कि भारत मुझे कुछ नहीं कर सकता है, पाकिस्तान मुझे पनाह देते रहेगा और मैं खुला भूखे शेर की तरह जाकर के जहां भी मर्जी हो वहां पंजा मार सकता हूं। तो उसके लिए ये बहुत गहरी सबक थी। और उसको जितने बड़े जख्म दिए गए हैं वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं। और वो उस जख्म को ले कर करके वो अपने अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। क्या इतना से पाकिस्तान मान जाएगा? नहीं मानेगा तो जिस जिस विधि से मानेगा उस विधि से मनाएंगे उसको। अब छोड़ने को नहीं है। जब हमने शुरुआत कर दी है तो यही तो भारत की विशेषता है, हमारी विशेषता है कि हम छेड़ते नहीं है। लेकिन जो हमको छेड़ देता है उसको हम छोड़ते नहीं है। और मोदी जी, खास करके मोदी जी की सरकार तो इसमें सबसे ऊपर है। उसको अंत तक जा कर करके जहां रहेगा, जैसा कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या लगता है पूरा आतंकवादी मिट्टी में मिल चुका है? देखिए, आतंकवादी सोच है, कोई मनुष्य नहीं, आतंकवादी सोच है। जिसको सोच को सबसे पहला प्रहार तो उसको हम घर में जाकर के उसे नस्तानाबूद किए। और जैसे मोहम्मद का अजहर मसूद का पूरा परिवार खत्म हो चुका है, बेटा बहू बेटियां जितने भी थे वो लगभग उसके घर के 14 लोगों को खत्म कर गए। तो सबसे बड़ी कमर तो उसकी यही टूट गई कि उसके घर में घुस कर करके और उसको सबको नस्तानाबूद कर दिया। और वो चिल्ला रहा था कि मुझे क्यों नहीं मारा, मुझे क्यों नहीं, मैं भी मर सकता हूँ। अरे तुम भी मरोगे, ध्यान रखो, तुम भी मरोगे। और गिदड़ की मौत मारी जाओगे तुम।